Welcome back, guys. In this video, children, we are going to study about the chapter admission of a new partner. Okay, I'm starting a class 12 video. Okay, in this chapter, what we are going to learn. Okay, look at this. The name of the chapter is admission of a partner. एक न्यू पार्टनर की जब एडमिशन होगा तो हम इसके अंदर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, देखिए वो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले चीज जो आएगी बेटा जी वो आएगी आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, ये सबसे पहले हम इस चीज को पढ़ेंगे बेटा जी कि किस तरह से हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। सेकंड चीज जो हम पढ़ेंगे बेटा जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब कोई न्यू पार्टनर का किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तो उसके अंदर हमारी गुडविल किस तरह से ट्रीट की जाती है, ठीक है ना, ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये पढ़ेंगे इसके अंदर हम। ओके, थर्ड चीज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने जाएंगे। देखिए फोर्थ चीज पढ़ेंगे कि रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट में उसके अंदर दोबारा से सीखेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट में और कितने चेंजेस आ सकते हैं एडमिशन के समय पर। तो कुछ ना कुछ चेंजेस देखिए बड़े हर एक कैपिटल अकाउंट में रिवोल्यूशन कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जैसे जैसे हम फर्दर कैपिटल जब फर्दर चैप्टर्स पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेटा जी हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ठीक है, इसके अलावा हमारा जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। देखिए कुछ कैपिटल, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये हमारी इसके अंदर सीखेंगे हम किस तरीके से जो है हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, किसकी, ऑफ न्यू पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड कैपिटल। ठीक है, ओल्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग जो है हम किस तरीके से जो कंबाइंड ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल के बेसिस पे हम न्यू पार्टनर का कैसे एडजस्टमेंट करते हैं वो सीखेंगे। दूसरा हम सीखेंगे बेटा ये हमारा प्रोपोर्शनल कैपिटल भी आती है इसके अंदर, ठीक है ना, तो ये भी हम इसके अंदर ही सीखेंगे। तो ये समझ लीजिए ये चीज़ें एक ही चीज़ है। ठीक है, तो न्यू पार्टनर कैपिटल कैसे करते हैं इसके अंदर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये है। तो यही इसी के अंदर सीखेंगे आपकी किस तरह से हमें एडजस्टमेंट करनी है। ये सारे टॉपिक बेटा जी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं आपके सामने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एडमिशन पार्टनर का। सी बेटा जी जैसे कि नाम से लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखिए हम ये जो है चेंजिंग पीएसआर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो बेटा जी जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो वो आता कैसे है, पहली चीज सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए उसके अंदर। बिना सारे पार्टनर्स की सहमति के, कंसेंट में सहमति एग्रीमेंट, वो अग्री होने चाहिए कि हम न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रही है कि जो है हम न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, वो बाकी जो सपोज करिए ए और बी पार्टनर थे, ठीक है, वो चाहते थे कि अपना एक न्यू पार्टनर और आ जाए। इन दोनों ने चाहा, ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक ने चाहा तो आ जाएगा, नहीं, इन दोनों की कंसेंट होनी चाहिए तभी हम तीसरे पार्टनर के को एडमिशन अलाउ करते हैं। अब बात होती है कि एडमिशन क्यों होता है, वाई why we are that admitting a new partner. First thing might be to increasing the business goodwill, ठीक है ना, गुडविल को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि कैपिटल या फिर हमें जो है किसी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल
ठीक है। अगर हमारे बिजनेस में थोड़े से और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो हम न्यू पार्टनर को ले आते हैं, क्योंकि न्यू पार्टनर जब आता है बेटा जी तो अपने साथ गुडविल लेके आएगा या तो और कुछ कैपिटल लेके आएगा। तो ये दो चीज़ें लेके आता है, ठीक है। नॉर्मली हम बात करते हैं कि या तो गुडविल लेके आएगा या कैपिटल लेके आएगा या दोनों लेके आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मानी जाती है कि हम कैपिटल को बढ़ाने के, अपनी कैपिटल को और लगा देंगे तो हमारा बिजनेस और एक्सपेंड हो जाएगा। इसी से फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस मीन्स हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारा बेटा जी कि हमें सबसे ज़्यादा रीज़न क्या है कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और एक्सपेंड क्या से होगा जब हमारे को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कैपिटल हमारे बिजनेस में और आ जाएगी, तभी हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अपनी बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए फॉर द गुडविल, ठीक है, ताकि हमारे बिजनेस की और ज़्यादा गुडविल हो, लोग और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसीलिए हम बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। सिंपल सी बात है, बिजनेस को एक्सपेंड करिए क्यों? ताकि लोग हमारे और ज़्यादा हमारी चीज़ को और अच्छी तरह से जाने, ठीक है। इसके अलावा जो है मोटिवेशन के लिए भी होता है बेटा जी, मोटिवेशन फॉर द पार्टनर्स, ठीक है। अपने जो पार्टनर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए हम एक न्यू पार्टनर ले आते हैं, ठीक है, कि हाँ देखो हमारी फर्म के साथ और पार्टनर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए भी हम जो है ये करते हैं। तो ये रीज़न है कि हम जो है एडमिशन क्यों करते हैं आखिर, ये कुछ रीज़न थे बेटा जी, ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, देखो बेटा, ठीक है। आखिर उन पार्टनर्स में राइट कौन कौन से हो सकते हैं, कि कौन कौन से अधिकार में आ सकते हैं कि अगर हम जो है किसी भी पार्टनर को एडमिट करते हैं तो वो किस चीज़ के लिए लायबल है देने के लिए, ठीक है ना। पहली चीज राइट ऑफ द पार्टनर्स, नंबर 1 टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, फ्यूचर प्रॉफिट। अगर हमारे पास न्यू पार्टनर आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, उस जो भी प्रॉफिट होगा उसका शेयर भी उस पार्टनर को देंगे। उस जो नया पार्टनर आएगा उसका ये राइट होगा कि वो उस जो भी प्रॉफिट होगा फर्म के अंदर वो उसके लिए वो लायबल होगा लेने के लिए। दूसरी चीज राइट टू शेयर द एसेट ऑफ द फर्म, अगर जो फर्म की जो एसेट है टू शेयर फर्म्स एसेट, अपनी वो कैपिटल लेके आया है तो बेटा जी वो लायबल हो जाता है कि फर्म के अंदर जितनी भी एसेट्स हैं उन सब के लिए वो लायबल है, उसको शेयर करेगा उस एसेट्स को भी, ठीक है, चाहे वो कैश हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, कि आखिर हम जो है एडमिशन ऑफ द पार्टनर क्यों करते हैं। तो बेटा न्यू वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा कि किस तरीके से जो है हम सबसे पहला टॉपिक समझेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखेंगे बेटा जी नेक्स्ट कमिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके, टिल देन बाय बाय एवरीवन। This video we are going to learn how can we calculate new profit sharing ratio when a new partner is going to be admitted in a partnership, okay। तो देखिए बेटा इसमें हम जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो इसमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। एक्चुअली कुछ केसेस हैं, उन केसेस के अकॉर्डिंग जो है हम सीखेंगे किस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं, ओके। तो देखिए बेटा हमारा केस 1 पे चलता है, ठीक है। केस 1 में ये होगा कि आपको ओल्ड रेशियो गिवन होगा, और आपको कहा होगा कि जो न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो गिवन है, ठीक है ना। जैसे गिवन हो सकता है, कोई भी शेयर ऐसा हो सकता है, कुछ गिवन होगा आपको, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होगी, तो हम किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। देखिए बेटा, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, ठीक है, और उस केस 1 को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। देखिए तो यहाँ पे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। सपोज ए बी सी या ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3, C is admitted for 1/5 शेयर, ये है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ओल्ड रेशियो गिवन है और केवल न्यू पार्टनर का शेयर है, तब हम जो है किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिएगा, बड़े आराम से समझिएगा, कोई जल्दी नहीं है। देखिए बेटा क्या है, इसमें हम एक्स लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ एज्यूम करेंगे तो हम एक्स लेके नहीं 1 लेके चलेंगे। 1 क्या, सपोज करिए कि किसी भी फर्म को कोई प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, फर्म को प्रॉफिट हुआ है, ये जो शेयर दिया होता है ना 1/5 शेयर दिया है, यानी कि 1 जो है वो प्रॉफिट है, उसका 5th पार्ट जो है वो शेयर करेगा सी से, ठीक है ना। तो यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1, तो लेट टोटल प्रॉफिट बी 1 लेके चलेंगे, ठीक है। 1 का 5th पार्ट ले रहा है ना,
ठीक है ना, तो इसीलिए प्रॉफिट जो हो गया वो 1 हो गया पूरा। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं सी का सी शेयर कितना निकालना है हमें 1/5 है। उसके बाद हम निकालते हैं रिमेनिंग कितना बचा। अगर हमने 1 से 1/5 इसको दे दिया तो बचा कितना, तो रिमेनिंग बोलते हैं इसको कि रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 से 1/5 को माइनस करेंगे। और ये कैसे माइनस करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो 4/5 कैसे आएगा, देखिए ऐसे आएगा 1 - 1/5 है, एलसीएम ले लिया 5 आया, 5 - 5 -1 4/5, तो 4/5 जो है वो रिमेनिंग शेयर बचा। ठीक है, अब हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए न्यू पीएसआर या न्यू शेयर ऑफ, पहले ए का निकालते हैं फिर बी का निकालते हैं और सी का ऑलरेडी हमें ये बना है, सी का हमें 1/5 गिवन है ऑलरेडी। देखिए ए का कैसे निकालेंगे, ये जो रिमेनिंग शेयर आया है और जो ओल्ड शेयर था, ओल्ड शेयर कितना था, इसका 2/5 था, इसका 3/5 था, तो 2/5 को हम 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का शेयर निकलेगा 2/5 × 4/5। तो बेटा ये आ जाएगा आपका 8/25। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए का जो शेयर आया वो आया है 8/20। अब बी की बात करते हैं। ठीक है, बी की बात करते हैं। बी का कितना शेयर है, कितना शेयर था पहले 3/5 था, रिमेनिंग कितना है 4/5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 12 5 5 50, तो यानी कि बी का जो शेयर आ गया वो आ गया हमारे पास, वो आ गया 12/20। ठीक है, अब हम चलते हैं कैलकुलेशन को एक्सटेंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ से अब देखिए कितना आपको समझ में आ गया होगा, सी का शेयर हमें कितना था 1/5। ठीक है, अब हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू पीएसआर ये निकालने के लिए मैं लूँगा 8/25 रेशियो 12/25 रेशियो 1/5। उसके बाद हम लेंगे एलसीएम, इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए बेटा हमें एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, क्यों लेंगे एलसीएम, क्योंकि इसका 5 रेशियो है, अगर 25 तो डायरेक्टली आएगा 8/12/1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 है, तो हम इसको 25 बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आएगा 12 और यहाँ पे जो आ जाएगा वो आएगा 5 5 25 5। तो न्यू पीएसआर जो बन गया वो बन गया 8/12/5। ये आंसर, ये हमारा फर्स्ट केस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखिए सेकंड केस की बात करते हैं, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। ठीक है, रिमेनिंग शेयर जो है हमने निकाला पहले, फिर रिमेनिंग शेयर को ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करके जो रिलेशन निकलते हैं वही हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाते हैं। ठीक है, तो आप रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, ये किस तरीके से मैंने कराया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, रिमेनिंग निकालने के बाद 1 में से ही माइनस करना है हमें। क्यों करना है, क्योंकि प्रॉफिट को हम 1 लेके चलते हैं। ध्यान रखिएगा 1 जितनी बार भी हम लेंगे रिमेनिंग शेयर, ठीक है, वो 1 में से ही माइनस किया जाएगा न्यू पार्टनर के शेयर। ठीक है, वो बचेगा रिमेनिंग, उस रिमेनिंग को ओल्ड वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सीन था बेटा जी। उसके बाद ऐसे लेके हमने यहाँ पर उनके रेशियोज फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, अब दूसरा केस ले लेते हैं बेटा। देखिए दूसरे केस में क्या है, अब इसमें जो है दूसरे केस में क्या होगा, देखिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एक्सटेंड रहेगी, थोड़ी सी एक आध इन्फॉर्मेशन और लिखी होगी। क्या है, लिखा होगा कि पहले तो जो पार्टनर्स होंगे उनके ओल्ड रेशियो गिवन होंगे। ओल्ड रेशियो हमें गिवन होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा होगा। ठीक है, वो हमें गिवन होगा। ठीक है, इसके बाद एक इंफॉर्मेशन होगी, कहा जाएगा कि जो है न्यू पार्टनर विल एक्वायर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है ना, वो जो है दोनों से इक्वली लेगा। ठीक है ना, अब इक्वली लेगा। ठीक है, तो कैसे लेगा, देखिए यहाँ से देखिएगा। ठीक है, इस केस के लिए बताइए हमें इक्वली के लिए क्या करना पड़ता है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आपको लेता हूँ डायरेक्ट लेता हूँ। ठीक है, तो ठीक है एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको शॉर्ट आउट हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम सही हो जाएगी। ठीक है,
तो पहले हमने ओल्ड शेयर लिए, जैसे कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio 7.12 to 5.1, ठीक है ना। C is admitted for 1/6 share which he will acquire equally from him, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वली भी हो सकता है, कोई रेशियो भी गिवन हो सकता है, ठीक है। तो पहले इक्वली की बात कर लेते हैं। तो इक्वली का मतलब हो गया 1:1 से, 1:1 मीन्स 1.2 वो इससे लेगा ए से, 1.2 लेगा वो बी से, ठीक है। तो देखिए कैसे करना होगा यहाँ पे। पहले देख लीजिए कि हमारा जो है ओल्ड शेयर दे रखा है 7.12 is to 5.12, यानी कि ए का जो शेयर है वो 7.12 है और बी का जो शेयर है 5.12 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, 1/6 शेयर के लिए आया है। कौन आया है? ये आ गया हमारा सी, ठीक है। सी जो है वो 1/6 शेयर के लिए आया है। अब वो क्या कह रहा है कि वो जो सी जो लेगा वो इक्वली लेगा, तो ए कितना लेगा? सी विल एक्वायर फ्रॉम ए, सी विल एक्वायर फ्रॉम बी, ठीक है। ए से कितना लेगा और बी से कितना लेगा? 1/2 इंटू 1/2 इंटू दोनों से इक्वल लेगा ना, तो 1/2 1/2 इसका जो आपका 1/6 था उसका, तो 1/6 कितना हो गया? 1/2 इंटू 1/6 1/12 हो गया। इसी तरह से जो है 1/6 इंटू 1/2 कितना हो गया? 1/12, ठीक है बेटा। यानी कि 1/12 जो है वो सेक्रीफाइस करेगा, वो ए करेगा, और बी जो सेक्रीफाइस करेगा वो 1/12 करेगा, ठीक है। हम बात कर लेते हैं। देखिए बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर लेते हैं। पहले हम ए और बी का न्यू शेयर निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ए का जो शेयर आएगा, न्यू शेयर निकालते हैं यहाँ पे। न्यू शेयर ओल्ड कितना था? 7.12 आएगा। कितना दे दिया उसने? 1/12 दे दिया। कितना बच गया? 6.12। सिंपल सा है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ऐसे बी का देखेंगे, बी का पहले कितना था? 5.12 था। कितना दे दिया? 1/12 दे दिया। कितना बचा? 4.12। सिंपल है। उसके बाद करते हैं सी का। सी का जो शेयर था वो कितना था? 1/6 था। वही चीज एलसीएम लेके हम और न्यू पीएसआर निकालते हैं। देखिए न्यू पीएसआर यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एलसीएम लेके 3 नंबर, इसमें 12 एलसीएम तो ले रहे हैं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसलिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। ये तो 6 आएगा, रेशियो 4 आएगा, रेशियो 6/4, ठीक है ना। उसके बाद जो है हमारा जो रेशियो आएगा 6:4:2 का। उसके बाद हम कैंसिलेशन कर देते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। तो कितना आ गया? 3:2:1, ये हमारा आंसर। दोबारा समझ रहे हैं? दोबारा देखिए। देखिए ये केस है हमारा। इस केस में क्या होगा? हमें ओल्ड रेशियो गिवन होगा और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक तो पहले इन्फॉर्मेशन हमने रिमेनिंग निकाला था ना, इसमें हम रिमेनिंग नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसे बोला कि न्यू पार्टनर विल एक्वायर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। तो अब देखिए मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया। ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7.12 यानी कि ए का जो शेयर है 7.12 है और बी का जो शेयर है 5.12 है। उसके बाद सी इज एडमिटेड, सी आ गया है नया पार्टनर फॉर 1/6 शेयर व्हिच ही विल एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। 1/6 शेयर के लिए आया है, तो 1/6 का हमने 1.2 निकाला। देखिए यहाँ पर ए से लेगा 1/6 का 1.2 और बी का भी लेगा 1.2 ऑफ 1/6, दोनों को मल्टीप्लाई किया 1.12। तो न्यू शेयर कितना बचा? तो ओल्ड में से जो हमने सेक्रीफाइस किया उसको हम माइनस कर देंगे। सेक्रीफाइस 1.12 किया था, माइनस किया 6.12, यहाँ माइनस किया 1.12, ठीक है। तो ये आ गया 6.12, ये 4.12 आ गया, तो 1/6 इसके बाद एलसीएम लेकर के निकाल दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये मतलब आपका सेकंड केस था, ठीक है। समझ में नहीं आए तो आप बताइएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। वीडियो को देखना है ढंग से। देखिए अब जो थर्ड केस है बेटा हमारा, ठीक है ना। अगर हम थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में हमारा
थर्ड केस में बड़े थोड़ा ध्यान समझिएगा क्या है, थोड़ा सा उसमें वर्डिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। वर्डिंग की प्रॉब्लम पे आप जाइएगा, ठीक है। वोल्ट रेशियो गिवन है यहाँ पर थर्ड केस, इसमें भी वोल्ट रेशियो गिवन होगा, न्यू पार्टनर का शेयर भी गिवन होगा, लेकिन इसमें कंडीशन की होगी कि जो न्यू पार्टनर आया है, ठीक है ना, वो किसी शेयर से लेगा फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। जैसे कोई भी रेशियो में कोई भी रेशियो दे रहा होगा तो कहा जाएगा कि वो सी में लेगा डैश फ्रॉम ए पहले पार्टनर से, ये शेयर है हमारा, ये इतना शेयर में जो है पहले पार्टनर से लेगा, और डैश शेयर फ्रॉम सेकेंड पार्टनर। ये बोला हुआ है कि जो न्यू पार्टनर आएगा, ठीक है, वो किसी शेयर में जो आया है वो कुछ शेयर जो है वो उसमें से लेगा, कुछ शेयर उसका लेगा। फ्रॉम है, ध्यान रखिएगा फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे जब फ्रॉम की बात करता है बेटा जी, ठीक है ना, तो देखिए, तो जब फ्रॉम की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो फ्रॉम की वर्डिंग में ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम की बात कर रहा है, फ्रॉम और ऑफ दो अलग अलग वर्ड होते हैं। ऑफ का मीनिंग है आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने लास्ट वाले समझ किया था 1.2 से 1.6 को मल्टीप्लाई, यहाँ कहा है फ्रॉम, ठीक है ना। तो फ्रॉम की कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो है हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ एक, ओके। वी डिस्कसिंग अबाउट की वोल्ट रेशियो में गिवन था, न्यू पार्टनर के शेयर गिवन थे, है ना, न्यू पार्टनर विल एक्वायर फ्रॉम दिस एंड दिस। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। एग्जांपल लेता हूँ, देखिए कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो, ठीक है। जैसे कि रेशियो मैंने आपके एग्जाम्पल से ले लिया क्वेश्चन, ठीक है। तो यह है 5:3 या फिर 7:3 दे देते हैं, 7:3। C is admitted for 1/7 share, which he will acquire two 1/7 from A and 1/7 from the 3/7 के here और 1/7 from B। ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना होगा हमें, हम इस केस में मतलब डायरेक्टली ओल्ड शेयर में से ये जो शेयर है उसको माइनस करते हैं, ठीक है, इस शेयर को, ठीक है। तो हमारा न्यू पैसा निकलता है, कोई कंफ्यूजन वाली जाती है इसके अंदर, बिल्कुल ईजी समय। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ठीक है। देखो ओल्ड शेयर में से पहले कितना है 7/10 ऑफ ए और 3/10 ऑफ बी, ये ए का आ गया, ये बी का, ओके। इसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो है कितना कितना पार्ट में ले रहा है, ठीक है। न्यू शेयर निकालते देखिए, ओल्ड में से जितना उसने दिया है ए से उसको माइनस करेंगे, डायरेक्टली माइनस करना है, कितना करना है 2/7 माइनस करना है। तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे देखिए एलसीएम आएगा 10 7 70 7 7 40 माइनस 7 10 70 10 20, ये आ गया बेटा जी आपका 29.7, ठीक है। अब बी की बात करते हैं, न्यू शेयर ऑफ ये ए का आ गया, बी का आ गया। बी का पहले कितना था 3/10 था, 3/10 में से बेटा जी आपको माइनस करना है 1/7, ऐसे में 70 7 3 21 10 बी आ गया 11/7। हम बात करेंगे तो ए का जो शेयर आया वो कितना है 29/7, है ना, न्यू शेयर है ये। और बी का जो शेयर है वो कितना आया है, वो आया था 11/7, और सी जो आया है वो कितने पार्ट के लिए आया है, वो आया है हमारा 3/7 के लिए आया है। अब
हमें न्यू के साथ निकालना है, तो न्यू के साथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, अदरवाइज हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। ऐसा हमारा हो गया 70, ठीक है, 70 का कैलकुलेट करते हैं 70 आएगा, फिर 29 आ गया, रेशियो 11, रेशियो 10 से 30 आ जाएगा यहाँ पर। और देखें हम तो न्यू के साथ कितना आ गया 29, रेशियो 11, रेशियो 30। अभी टेंशन नहीं हो रहा है, तो यही आंसर। ओके, तो ये सीन था हमारा। देखिए ये थर्ड केस था, ठीक है। ये चारों केस मैं आज आपको समझा दूंगा इस वीडियो में। उसके बाद हम जो है गुडविल का वैल्यूएशन समझेंगे। तो ये फोर्थ केस की बात करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जब एडमिशन की जब हमारा इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं जब हमारे बेटा जी, ठीक है, जब एग्जामिनर आते हैं तो उसमें जो है प्रैक्टिकल में मुझे पूछते हैं, यही चीज़ पूछते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ढंग से समझिएगा, वीडियो से रिपीटली देखिएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगता है बेटा। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केस 4। केस 4 थोड़ा सा सरेंडर वाला पार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, होल्ड रेशियो गिवन होगा, न्यू पार्टनर शेयर गिवन होगा, न्यू पार्टनर को देखो यार क्या कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बोलेगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज नहीं लैंग्वेज, फर्स्ट जो है न्यू पार्टनर का शेयर इसमें गिवन नहीं होगा, इसमें गिवन नहीं होगा न्यू पार्टनर का शेयर, नॉट गिवन। फोर्थ केस इसमें बोलेगा जो न्यू पार्टनर, जो हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, ठीक है, कि जो है फर्स्ट पार्टनर विल सरेंडर वाला, सरेंडर वाला केस है, सरेंडर this share and second partner will surrender that share in favor of new partner. Calculate their new PSR, ठीक है। तो ये बेटा जी हमें कुछ गिवन है। देखिए इस कंडीशन में बेटा जी हमें क्या करना होता है, देखिए मैं आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ करना क्या होगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो सरेंडर जो पार्ट किए ना हमने, ठीक है, जैसे कि टीयर शेयर, जो ओल्ड शेयर होगा उससे हम सरेंडर पार्ट पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है न्यू शेयर जब हम निकालेंगे तो ए में से जो सरेंडर पार्ट है इसको माइनस कर देंगे, बी में से जो सरेंडर पार्ट है इसको हम माइनस कर देंगे, जो निकाल के आएगा मल्टीप्लाई करके। उसके बाद जो न्यू शेयर, न्यू के साथ जो हम निकालते हैं, न्यू जो शेयर निकालेंगे नए पार्टनर का, वो सरेंडर पार्ट दोनों को ऐड करके निकालेगा तीसरे पार्टनर का, ठीक है। उसके बाद हम न्यू के साथ निकालेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा समझ आएगा। देखिए क्या है, सपोज ए और बी पार्टनर है, इनका ओल्ड पी एस आर देना है, ठीक है। यह है कि 7:3 के रेशियो में है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/10 और 3/10, ठीक है। तो ए विल सरेंडर A will surrender 1/7, अरे 2/7 देते हैं, 2/7 of old share. B will surrender इसमें होगा 1/7, ओके 1/7 ऑफ, ठीक है। इसके बाद हम जो है C का निकालेंगे, तो C का जो है शेयर कितना आएगा वो हम देखेंगे। अब समझिए, इसने बोला है कि A जो है 2/7 अपने शेयर का 2/7 जो है सरेंडर करेगा, B जो है 1/7 अपने शेयर का सरेंडर करेगा, ठीक है। अब इन दोनों का सरेंडर पार्ट निकल के आएगा, उसको हम C में ऐड कर देंगे, इन दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो C का शेयर मिल जाएगा। उसके बाद हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन कर देंगे। देखिए क्या है,
समझिएगा जरा, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा बड़ा भी है, ठीक है। तो कितना था वोल्ट शेयर 7/10, इसका कितना था 3/10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है। ये सरेंडर पार्ट निकला 2 7 जा 14, 7 10 जा 70, 3 1 जा 3, 10 7 जा 70, ये आया। उसके बाद हमें निकालना है सी का शेयर। सी का शेयर निकालेंगे जो आया इन दोनों को ऐड करेंगे, 14 + 3/17, यानी कि आ जाएगा 17/70, 17/70 हमारा सी का शेयर आएगा इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। अब ये जो है सरेंडर पार्ट आ जाएगा, हमें न्यू पार्ट तो निकालना पड़ेगा। ओल्ड में से जो सरेंडर है उसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा आपका न्यू शेयर, ठीक है। देखिए न्यू शेयर, एक पहले कितना था, पहले था 7/10, कितना दे दिया हमने, कितना सरेंडर कर दिया हमने 14/70, 70 यहाँ पे हम आंसर ले लेते हैं 70 आएगा, 10 7 70, 7 7 जा 40, यहाँ 40 आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 35.7, ठीक है। इसके बाद निकालते हैं बी का शेयर, निकालते हैं। बी ने कितना था पहले 3/10 था, कितना सरेंडर कर दिया उसने 3/70 कर दिया, आंसर ले लेते हैं यहाँ पे, तो 70 से आएगा 7 या 21 3, तो ये आ जाएगा आपका 18/7, और सी का शेयर हमने ऑलरेडी निकाल दिया है तो वो 17/70 है, ठीक है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग की अगर बात करें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा, न्यू के साथ वो आ जाएगा हमारा, देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 14/35/18, जो कि 70 हमारा सेम था, तो क्या आ जाएगा सर 14/75, 14/35/7, ठीक है। ये 35 था, चलिए और लोग यहाँ पे देखिए, ए का जो था वो 35 था, बी का जो था वो 18 था, और सी का हमने 70 का था। ये आ जाएगा आपका 35/18/7, ये आंसर आपका आ जाएगा इसके अंदर, ओके। ये जो है हमारा इस तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये आंसर आ गया आपको। आज भी आपको समझना होगा किस तरह से करना है, दोबारा से समझ लीजिए, इस पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में हमें वोल्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन थी फेवर बी के, ठीक है। और इस सरेंडर वाला केस है, तो इसमें बोला था कि ए जो सरेंडर कर रहा है फेवर में सी के, सी एडमिट हुआ है, सी के फेवर के लिए वो जो है अपना 2/7 शेयर जो है वो शेयर कर रहा है, 2/7 सरेंडर करता है तो 2/7 मल्टीप्लाई किया 40/70। इसी तरह से बी का निकाला 1/7 का 3/10, तो ये आएगा 3/70। सी की बात करें तो 14 + 3, क्यों हमने इन दोनों सरेंडर पार्ट को ऐड कर दिया तो सी का न्यू शेयर मिल जाए, सी का शेयर पता लग जाएगा, ठीक है। न्यू क्या और ओल्ड क्या, तो उसका सी का शेयर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का ऐड किया 70/70। उसके बाद हमने यहाँ से, ठीक है, माइनस किया ए के ओल्ड शेयर में से जो सरेंडर पार्ट था उसको माइनस किया 7/10 में से, ये हमने माइनस कर दिया 14/70, तो ये आ गया 35/70। इस तरह से बी का निकालेंगे, पहले कितना 3/10 था, उसमें से 3/70 को माइनस किया तो आ जाएगा आपका 18/70। सी का शेयर भी कैलकुलेट कर दिया है 17/70, इसके बाद न्यू शेयर। तो बेटा देखिए ये हैं हमारे 4 केसेस जो आपको बहुत जल्दी समझने होंगे, ठीक है। और अगर दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, ओके। एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू गिव योर रिस्पॉन्स बिकॉज वी ईगरली वेटिंग फॉर दैट, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।